उत्पन्न हुआ। सत्यवान का कहना क्या, सती सावित्री तो स्वयं है। संजोग ऐसा बना, एक दिन की घटना, यह जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। ऐसा न समझे कि सदा आपके मन में सद्विचार ही आएंगे और आते रहेंगे। सुंदर सुंदर साधु संत के मन में भी कुविचार आ जाता है और उनका सर्वनाश कर देता है। ये कुविचार से बचने का मार्ग श्रीमद् भागवत में बतलाता है। विचार कीजिएगा, सत्यवती सती सावित्री है, दुनिया की प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्री है। उसके पति सत्यवान है, परम सुंदरी है उनकी पत्नी। लेकिन एक दिन घटना घटी कि नगर वधु को उन्होंने देख लिया। नगर वधु का मतलब वैश्या होता है। वैश्या को देख लिया। अब वैश्या का मतलब ही व्यभिचार होता है। और आपने परसों कथा में श्रवण किया कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, तो कलयुग का रहने का यह भी एक स्थान है। उन्होंने देख लिया। देख लिया तो उनके मन में अब सती सावित्री का चित्र, सुंदर चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमेशा उस वैश्या को याद करते। अब उसी के घोल में भुलाए हुए हैं, न खाते हैं न पीते हैं, शरीर तो अंजन से चलता है, कमजोर होते गए। एक दिन सत्यवती ने पूछा, क्या कारण है कि आप दुबले पतले हो जा रहे हैं? मेरे ओर से सेवा में तो कोई कमी नहीं है, आखिर क्या कारण है? संकोच व सत्यवान कुछ नहीं बतलाए। पुनः बात बदल करके सत्यवती ने उनके मन से बात को उगलवा लिया। उन्होंने कहा, कैसी घटना है, हमने नगर वधु को देखा और उसे प्राप्त करने की मेरे मन में लालसा हो गई। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। यह नहीं तो कहा कि मेरे जैसे घर में अर्धांगी और धर्मपत्नी को रहते हुए पर स्त्री में आपका मन जा रहा है, आपसे नीचा कौन हो सकता है? नहीं कहा, पतिव्रता स्त्री है। कहा, कोई बात नहीं, बस इतने ही के लिए इतना आप दुखी हैं। आप चाहते कि नगर वधु आपको मिले, बस आपको नगर वधु मिलेगी। बस ये सत्यवती थी। प्रत्येक दिन अब विचार करने लगी, कैसे नगर वधु से अपने पति को मिला दे। समय बीतता गया। उसके मन में एक दर्शन आया, विचार आया कि रास्ता सुझा। उसके महल के सामने, घर के सामने नीति जाती है, अर्धरात्रि बीतती है तो झाड़ू लगाती है। देखो, भारत अपना ऐसा देश है कि हर बालक निराला बाबा, हर बालक राम है, हर बाला सीता राम है। यहाँ की हर स्त्री पतिव्रता है, हर पुरुष नारायण है। लेकिन इसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। यही श्रीमद् भागवत में सिखाता है कि जीवन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह 3 दिन की 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी है। कब ये सांस चलता चलता रुक जाए कोई ठिकाना नहीं है। विचार करेंगे। सत्यवती अब उसके घर के सामने मिल जाती है। सब लोग सोए रहते हैं, झाड़ू लगा देती है, झाड़ू लगा करके लिप देती है, लिप करके रोंगोली बनाती है। अब नीति बात फैल गई, ये वेश्या के घर के सामने कौन देवंगना आती है? कौन सा ऐसा कर्म किया इसके घर पर झाड़ू पोछा लगाया जा रहा है? कौन है? यह बात उस वेश्या के कान तक पहुंची। वेश्या ने कहा कि मैं तो अपने पति को हूँ, कितने घरों को जा रहा, कितने अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने राजाओं को रंक बना दिया मैंने। ये कौन मुझे और पाप पर पाप लाद रहा है? रोज वो जांच करने लगी, पकड़ने कौन ऐसा नहीं पता चला। एक दिन की बात है कि अमावस्या की अब रात कल आने वाली है और आज बहुत जागृता अवस्था में अपने लोगों के साथ तैयार थी। झाड़ू लगा दिया। सत्यवती ने अब रंगोली बना रही है, रंगोली बना रही है। तब तक इस वेश्या ने देख लिया। अरे, कहा, आप सत्यवती जी,
आप जैसे सत्यवती स्त्रियों से भारत का नाम रोशन होता है। आप मुझ पापी मेरे पापी को और पाप चढ़ा रही राम, ऐसा न करें। कहते कहते रोते रोते सत्यवती के चरणों में गिर पड़ी। महाराज मेरा उद्धार अब कैसे होगा? आपके दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं, देवता लोग भी आपके सामने सिर झुकाते हैं। आप मेरे जैसे गलित पापिनी पातकी स्त्री का झाड़ू पोछा आप करती हैं। माफ कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो? रास्ता बताइए, आपको कैसे आना हुआ? सत्यवती ने कुछ नहीं, बस इतना ही है कि मेरा पति आपसे मिलना चाहते हैं। कहा इसकी छोटी सी बात के लिए इतना परिश्रम किया, मैं आपके घर में चलूंगी, अवश्य मैं आपके पति से मिलूंगी। और आज से मेरा धंधा अब बंद हुआ, क्योंकि सत्यवती जैसी परम पतिव्रता स्त्री मेरे घर पर आई है और उसका दर्शन मिला। भगवान का दर्शन मिले न मिले, एक पतिव्रता की स्त्री का दर्शन मिल जाता है तो देवी भगवती से कम का दर्शन का पुण्य उसे प्राप्त नहीं होता। अब संसार की कोई भी गलत काम मैं करने वाली नहीं हूँ और आपने दर्शन दिया है, इसलिए दक्षिणा स्वरूप मैं आपके पति से अवश्य मिलूंगी। सत्यवती ने कहा कि ना, हमारे घर में तुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भी लोग जानते हैं और आपको भी जानते हैं। आप जाएगी तो मेरी पति की बदनामी होगी। कल अमावस्या की रात्रि है और आपसे मैं मिलाने का प्रयास करूंगी। बस प्रतीक्षा करने लगी वह वेश्या कि परम पतिव्रता स्त्री की नारी का पति परमेश्वर आज मुझसे मिलने आ रहा है, मानो नारायण ही मुझसे आज से मिलेंगे। देखो कैसे विचार में परिवर्तन हो जाता है। अब रात्रि जब हुई, अर्धरात्रि होने के पहले पति का शरीर क्षीण हो गया है, दुबला पतला हो गया है, चला नहीं जाता है अपने भरोसे। तब सत्यवती ने अपने पति सत्यवान को कंधे पर लिया और कंधा पर लेकर के चलने लगी। कहाँ? उस वेश्या से मिलाने के लिए। रास्ते में चली, पुरुष का शरीर है, वजन तो हड्डी का होता है, कंधा पे ली है, दिखलाई नहीं पड़ा। आगे जैसे बढ़ती है तो देखा एक सूली लगी हुई है और सूली पर एक व्यक्ति झूल रहा है। उसके शरीर से स्पर्श इसके पति का हुआ और वह क्रोधित होकर के सूली पर झूलने वाला महापुरुष ने कहा, अरे पातकी, अरे पापी, कौन है तुम? कौन है? जाओ, सूर्योदय तुम नहीं देख पाओगे, सूर्य होते ही तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। बस ये सुना तो सत्यवती ने सुना कि सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। कहा ठीक है, आपने तो मुझे श्राप दे दिया कि मेरे पति मर जाएंगे सूर्योदय होते ही, तो मैं हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा कि सचमुच में अगर सत्यवती पतिव्रता स्त्री हो तो आज से सूर्योदय होना बंद। बस सुबह हुआ लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ। तीनों त्रिलोक चौदहपुर में हाहाकार मचा कि अब संसार चलेगा कैसे, सृष्टि चलेगी कैसे। सब ध्यान लगा कर देखा, पता नहीं चला। तब देव ऋषि नारायण ने बताया कि ये पतिव्रता परम स्त्री है और उसको पति को मरने का श्राप एक ऋषि ने दे दिया है कि सूर्योदय होते इसका प्राण निकल जाएगा। और सती सावित्री स्त्री ने सूर्य को उदय होने से ही रोक दिया है। कहा कौन हुआ है? कहा और कोई नहीं, वो सत्यवती है। कहा कि जिसे श्राप दिया हुआ कौन है? वह सामान्य नहीं, वो विभांडक ऋषि है। वह विभांडक ऋषि है जो सूली पर लटके हुए हैं। और राजन परीक्षित कहते हैं कि ये विभांडक ऋषि भारत के ऋषियों में अग्रणी माने जाते हैं। आखिर ये सूली पर लटके कैसे? कहा कि देखो पूर्व काल की बात है, जाने अनजाने भी अपराध होते हैं तो उसे भी भोग जीव को भोगना पड़ता है। कहा विभांडक ऋषि कोई अपराधी नहीं, कोई गलत काम करने वाले नहीं, लेकिन बचपन में इनसे काम हो गया था। कौन सा काम हो गया था? का खेल खेल में कीड़ा पकड़ते थे और कुसा का डंठल उसके शरीर में गड़ा देते थे और मर जाता था। अब मर जाता था तो एक दिन की बात हुई कि एक कीड़ा ने मरते हुए कहा कि ये कुसा जो मेरे शरीर में तुम गड़ा रहे हो, यही कुसा तुझे एक दिन लोहे का सूली बनकर आएगा
तुम्हारे शरीर में गड़ेगा लेकिन तुम्हारा प्राण निकलेगा नहीं। कहा कुछ कीड़ा का श्राप लग गया? हाँ श्राप लग गया। तो आखिर छुरी पर चढ़ाए कैसे गए? कहा कि जैसे चोर होते हैं, डकैत होते हैं, चोरी का माल चुराते हैं लेकिन कहीं पकड़े न जाए, इस दृष्टि से बड़े बड़े इंसान साधु संतों के घर में या आश्रम में सामान छुपा देते हैं, वैसे उस राज्य के राजा के घर में उस राज्य के डाकुओं ने डकैती डाली और सामान ले करके विभांडित ऋषि आश्रम में छिपा दिया। अब राजा है, राजा के मंत्री है, संतरी है, प्यादा है, सब खुफिया विभाग है, सब जांच करते करते आया तो माल ऋषि महाराज के आश्रम में पकड़ा गया। कहा कि यही चोर है, साधु का वेश बनाया है, साधु जैसा रहता है, चोरी और डकैती का माल पचाता है। बस पकड़ करके प्यादे ले गए राजा के दरबार में। राजा के दरबार में दरबार लगा, दंड क्या दिया जाए? उस राज्य के दंड विधान के अनुसार ऐसे लोगों को फांसी देने का विधान था, इसलिए राजा ने दंड का विधान दे दिया कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बस उस ऋषि महाराज को राजा के आदेश से उस राज्य में फांसी की सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर तो चढ़ा दिया गया लेकिन इनका प्राण नहीं निकला, उनके शरीर में औषधि बना सूली लटका रह गया और उसी पर लटकते रहे। वही ऋषि आज लटके हुए हैं जो सत्यवती अपने पति को मिलाने के लिए जा रही है। शरीर स्पर्श के कारण उन्होंने श्राप दिया। जब श्राप दे दिया तो फिर क्या हुआ? सूर्योदय होना बंद हो गया। फिर सभी त्रिदेवा इकट्ठे हुए। आज त्रिदेवा ने मिलकर कहा यह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अनसुईया से पटती है, अनसुईया मैया चाहे तो ये मान जाएगी। बस अनसुईया मैया से सबने प्रार्थना किया कि इस राज्य के बनाने में, सृष्टि के संचालन में बड़ा मेहनत करके सृष्टि बनी है और सूर्योदय नहीं होगा। 2-4 दिन माघ पूस में सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो जीवन तबाह हो जाता है। अब कई दिनों से सूर्योदय नहीं हो रहा है। अनसुईया के पास गए। अनसुईया मैया ने सत्यवती को बुलाया। सत्यवती जाकर साष्टांग दंडवत किया। कहा कि बहना देखो ये संसार बड़ा मेहनत से बना, अब बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। विनाश में, बिगाड़ने में समय नहीं लगता, बनाने में समय लगता है। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान इत्यादि सबके सहयोग से सृष्टि का विस्तार हुआ है, सूर्य चंद्रमा का निर्माण हुआ है। अगर सूर्योदय होगा ही नहीं तो ये सृष्टि तो लय हो जाएगी। तुम अपने श्राप को वापस ले लो। कहा कि श्राप को वापस कैसे लो? श्राप को अगर वापस लेती हूँ तो सूर्योदय होगा और सूर्योदय होते ही वृथा न जाए देव ऋषि बानी, ऋषि के श्राप के कारण मेरे पति का प्राण टुकड़े उड़ जाएंगे और मैं विधवा बन जाऊंगी। कौन स्त्री विधवा होना चाहिए? ना दीदी ये काम हम नहीं करेंगे। बस तुम इतना ही न चाहती हो कि तुम विधवा ना बनो, सदा सुहागिन बने रहो, तो उसकी व्यवस्था मेरे पर विश्वास है न मेरे पतिव्रत धर्म पर? कहा कि हाँ। कहा कि तुम अपना श्राप वापस ले लो और तुम्हारे पति को तरुण पहले जैसा मैं बनाने का मैं संकल्प देती हूँ। बस सत्यवती ने वह श्राप को वापस लिया। सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते हुए सत्यवान का प्राण निकल गया। जैसे प्राण निकला वही अनसुईया मैया है। जिस अनसुईया मैया ने अपने कमंडलू के जल से ब्रह्मा विष्णु को बालक बना दिया था, वही कमंडलू से जल निकाला और जल निकाल करके पुनः उस सत्यवती के पति पर डाला। पहले जैसा तरुण होकर के तैयार हो गया। कहा कि महाराज इससे विदुर जी से क्या संबंध है? कहा कि संबंध है ना, जब ये श्राप लगा हमें पता चल गया, राजा को जब पता चला कि चोर डकैत नहीं ये तो संसार के प्रसिद्ध ऋषि महाराज हैं, तो उनकी सूली को उनके शरीर से कटवाया और अपराध के लिए क्षमा किया कि महाराज क्षमा कीजिए। ऋषि ने कहा राजन आपका दोस्त नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ धर्मराज के पास।
धर्मराज से पूछूंगा किस अपराध में मुझे सूली लगी। धर्मराज के पास गए और धर्मराज से पूछा कि मेरे जानने में मैंने कोई अपराध किया नहीं, कोई मैंने गलत काम किया नहीं, तो सूली पर क्यों मैं चढ़ा, सूली फांसी क्यों? तब धर्मराज ने कहा कि बचपन में आप खेल खेल में कीड़ों के शरीर में फूस का डंठल गड़ा देते थे, उसी समय कीड़ा ने श्राप किया था, ये पूसा नहीं रहेगा, आपके लिए लोहा का ही सूली बनेगा और उसी में वही आपको लटके रहेंगे। हमारा तो प्राण निकल रहा है, आप सूली पर लटके रहेंगे, उसी कारण से आप सूली पर लटके रहे। कहा धर्मराज इतनी सी छोटी की बालक की गलती के लिए इतना बड़ा धन तुमने दिया, मैं श्राप देता हूं तुझे धर्मराज कि तुम स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाओगे, धरातल पर जाओगे और वहां पर बड़े परिवार में नहीं, दासी पुत्र के रूप में तुझे संसार में जन्मना होगा। वही धर्मराज भगवान इस संसार में धर्म इस धराधार पर आए और वही धर्म विचित्र वीर्य की पत्नी से व्यास जी के वीर्य से दासी पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वह धर्म है, इसलिए महाभारत में उस राज्य के मंत्री के रूप में वो बनाए गए। कथा का सार इतना है, यही वह विदुर है, धर्म है। दासी पुत्र है तो क्या, लेकिन ये मंत्री भी रह चुके, लेकिन दुर्योधन के व्यवहार से, कौरवों के व्यवहार से दुखित होकर के हरिद्वार के पावन क्षेत्र में आए हैं। इस क्षेत्र में आकर के वो तपस्या कर रहे हैं और मैत्री जी से संवाद कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इसी को विदुर और मैत्री संवाद के रूप में जाना जाता है, जो कल की कथा में माया और मायापति कथा को सुना। इस संबंध में देखो, भारत भूमि अपना धन्य भूमि है। भारत के लोग सामान्य नहीं होते, भारत की स्त्रियां सामान्य नहीं होती, भारत के पुरुष सामान्य नहीं होते। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि भारत का जो बालक आप देखते हैं सामान्य बालक नहीं है, हर बालक राम है। हर जो बच्चियों को आप देखते हैं वो सामान्य बच्ची नहीं है, कहीं सीता है, कहीं सावित्री है, कहीं जानकी, कहीं राधा है, कहीं अनुसुईया है, सब उसी रूप में है। तब उनका तेज क्यों दिखलाई नहीं पड़ता? कहा कि इन आंखों से जब जिस भाव से तुम देखोगे वो भाव तुझे प्रकट हो जाएगा। केवल दुर्गा पूजा में कुंवारी कन्याओं को पूजा करके सब नहीं प्राप्त कर सकते हो। कुंवारी कन्या का पूजा करते हो और किसी कुंवारी कन्या विवाह करके तेरे घर में आती है तो दहेज के कारण मार देती हो। ना, ये भारत का संस्कार नहीं है। ये कन्याएं क्या है? देवी देवता के रूप में है। हमारे भारत में बड़ा प्रसिद्ध एक संत हो गए, कहा करते थे कि हर बाला यहाँ की देवी देवता और हर बालक राम है। सुनाया करते थे, गाया करते थे। इसलिए यहाँ हर देवी देवता मानव के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। नारायण चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि ग्राम है। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि है ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर
तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि को बारी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। हर वाला देवी की मूरत बचा बचा राम है। हर वाला देवी की मूरत ज्ञान जहाँ गंगा जा निर्मल, ज्ञान जहाँ गंगा सा निर्मल, निर्मल है, अभिराम है। करवाला देवी की मूरत बचा बचा राम है। करवाला इसके सैनिक समर धूप में गाया करते गीता है। इसके सैनिक जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती माँ सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ परमेश्वर का धाम है। करवाला देवी की मूरत बचा बचा राम है। धन है इस देश की धरती, सबो भूमि हर ग्राम है। करवाला देवी की मूरत बचा बचा राम है। करवाला देवी की मूरत बचा बचा राम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये भारत की भूमि पावन है। बेटियां कभी यहाँ बोझ मानी नहीं गई। बेटियां विपत्ति नहीं, बेटियां संपत्ति है। बेटियां हैं तभी संसार है। संसार का श्रृंगार का नाम बेटी है। संसार का शोभा का नाम बेटी है। अगर बेटी नहीं तो सृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई तो उनके दाहिने अंग से मनु महाराज, बाएं अंग से शत्रुपा हुई। परिणाम स्वरूप शत्रुपा को 3 बेटियां हुई। विचार करना, बेटी अगर घर में आए तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। देवहूति, आकुति और प्रसूति। नाम याद कर लेना। जिस घर में ये 3 बेटियों का नाम लिया जाता है वहां पर सदा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का वास होता है। का देवहूति का करदम से विवाह हुआ, जिनसे 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों को देश के प्रधान ऋषियों से विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनसे 12 संतानें हुई। सबसे छोटी बेटी प्रसूति थी, तो प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। प्रजापति दक्ष से विवाह हुआ तो इन्हें श्रीमद् भागवत के अनुसार 16 कन्याएं हुई और शिव पुराण के अनुसार 60 कन्याएं हुई। विचार करना। और ग्रंथ काल का भेद होगा, लेकिन लड़कियां हुई, कभी घबराए नहीं। इनकी सभी लड़कियों का विवाह, 12 लड़कियों का एक साथ विवाह संपन्न होता है। 13वीं जो इनकी बेटी है मूर्ति, उनका विवाह नारायण से संपन्न होता है। और इसके पश्चात मूर्ति का विवाह नर नारायण से संपन्न हुआ, तो नर नारायण के सहयोग से 14वीं जो बेटी है स्वाहा,
उस स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। जब अग्निदेव में हम करते हैं तो स्वाहा पत्नी की स्मृति करते हैं स्वाहा। और 15वीं बेटी जो इनकी स्वधा हुई, स्वधा का विवाह पितरों से हुआ। जो हमारे अग्रज मरते हैं, जो लोग हमारे मरते हैं, उनका एक लोक है, उसका नाम है पितर लोक। जो योग्य संतान होकर के अर्पण तर्पण पिंडदान करते हैं तो वहां जाकर के उनको पितरलोक में वास मिलता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना होती है भगवान से। मंत्र है जिसको आप गाते हो कि एक बेटी हुई थी कि दोनों कुल के संहरती, एक बेटा हुई तन की गाया में करतन पिंडदान। तो ये पिंडदान की कल्पना करते हैं, बेटा इसलिए पिंडदान के लिए तो तर्पण करते। तो हमारे जो परिवार के जो लोग होते हैं उस लोक में जाकर बसते हैं तो उनको देव योनि उनका कोट मिल जाता है। तो उस प्रकार से उस कोटि के साथ स्वधा का विवाह हुआ। इसलिए पितृपक्ष में जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो उस समय हम स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा बोलते हैं पितरों के लिए। एक बात और समझ लेना, घर में अगर आपका बहुत धन है लेकिन शांति नहीं है, समृद्धि टिकाऊ नहीं है, सुमति नहीं है, तो समझ जाइए कि आपके पितर लोग प्रसन्न नहीं है। पितर जब प्रसन्न होते हैं हमारे, तब घर में वंश भी आता है, धन भी आता है, शांति भी आती है। हमारे जब पितर प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी देवी उल्लू पर चढ़कर नहीं आती, बल्कि वह लक्ष्मी देवी गरुड़ की सवारी पर आती है, मोर की सवारी पर आती है। जब हमारे पितृदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तो लक्ष्मी जी उल्लू के सवारी पर आती हैं। उल्लू की सवारी पर आने का मतलब क्या है? उल्लू को दिन में नहीं दिखलाई पड़ता, रात में दिखलाई पड़ता है। मतलब उल्लू पर चढ़ने वाली जब लक्ष्मी घर में आएंगी तो आदमी गलत 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 ही काम करेगा। आज जब मयूर वाली या गरुड़ वाली आएगी तब धर्म का काम करेगा। कब? जब पितर देवता प्रसन्न होंगे तब। पितर देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? जल देने से, तिल देने से, चावल देने से। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं घृत देने से। इसीलिए जब हम विवाह शादी करते हैं, पवित्र कोई काम करते हैं, तो घर में जब पितृ निवतते हैं, पितृ निवतने का मतलब क्या? पितरों को बुलाते हैं। अब बुलाते जब है तो पितरों की सेवा नाना प्रकार से, कच्चे माटी में, दाल से, चावल से इत्यादि करते। अंत में अग्नि में जो स्वाहा करते हैं तो माता जो अपनी केस को नीचे रखती हैं और उस पर घी देते हुए अग्नि में देने का हमारे यहाँ विधान है। माता के केस से स्पर्श करके जो घी अग्नि में जाता है, पितर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, धन वंश शांति समृद्धि सब दे देते हैं हमें। इस प्रकार से यह 15वीं कन्या का स्वधा का विवाह पितृत्व से हुआ। अब राजन कहते हैं प्रजापति दक्ष का विस्तार होने लगा। सबसे अंतिम कन्या इनकी सती परम सुंदरी है। सती का विवाह शंकर भगवान से संपन्न हुआ, आप जानते हैं। लेकिन ये विवाह बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं हुआ और सती को अपने पिता के घर में प्राण छोड़ना पड़ा। प्रत्येक बार आप कथा श्रवण करते हैं। लेकिन सती ने प्राण छोड़ते हुए संकल्प लिया कि अगली बार अगर हमारा जन्म हो तो ऐसे पिता के घर में जन्म हो जो शिव का भक्त हो। अब मुझे पति मिले तो शिव ही मिले अगले जन्म में, ऐसा मरते समय उन्होंने कहा। सती मरत हर्षन बरमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, वरऊ तो शंभु न तरहूं कुंवारी। ऐसा संकल्प लेकर के अपना शरीर को त्याग कर दिया। वही सती आकर हिमाचल महाराज के घर में जन्मती है, नाम पार्वती पड़ता है। ऐसी पार्वती जी का विवाह शंकर भगवान से पुनः संपन्न होता है। और शंकर भगवान संपन्न होता, 2 बेटे होते हैं। एक बेटा का नाम कार्तिक होता है और दूसरे बेटा का नाम गणेश होता है। कार्तिक भगवान का विवाह किसी कारण से नहीं हो सका। जिस कन्या से विवाह कार्तिक का होना था समय से नहीं आ पाए, उस कन्या से भी विवाह गणेश भगवान का कर दिया गया।
गणेश भगवान का विवाह कर दिया गया। गणेश भगवान के 2 बेटे हुए। अब विचार करिए, संक्षिप्त में कथा कहा हमने। अब राजन परीक्षित कहते हैं, महाराज ये कार्तिक का विवाह क्यों नहीं हुआ, गणेश भगवान का विवाह कैसे हो गया? कहा कि उस समय की बात है, शंकर भगवान चाहते थे परिवार के नियम के अनुसार बड़ा बेटा का विवाह हो जाए। आप आओ, जगदम्बा चाहती थी कि छोटा विवाह का विवाह हो जाए। अंत में किसी बात पर गणेश जी महाराज की नाराजगी हुई और अंत में शादी गणेश भगवान का दोनों कन्याओं के साथ कर दिया गया। कहा दोनों कन्याओं का नाम क्या है? कहा सीधी और बुद्धि। रिधि और सिद्धि भी कहते हैं। इसीलिए अपने घर पर स्वस्ति जब बनाते हो तो लिखते हो रिधि और सिद्धि और नीचे लिखते हो शुभ और लाभ। ये कौन है? ये पूरे शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने का महामंत्र है, जो घर पर घी और सिंदूर से हम लिखते हैं। केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं, हम गृहस्थों को घर पर ये सिंदूर से घी से लेप करके लिखना चाहिए। स्वस्तिक का बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाते हो तो 4 बिंदु लगाते हो। ये 4 बिंदु क्या है? ये चारों बिंदु आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के दाता, इसलिए 4 बिंदु लगाते हैं। ये रिधि और सीधी लिखते हैं, मतलब गणेश भगवान की पत्नी जगदम्बा की बहू, भूत भवन भोलेनाथ के बहुओं को हम याद करते हैं। अब जिसके बहू की प्रशंसा होगी, सास ससुर तो खुश होंगे ही। और नीचे में लिखते हैं शुभ और लाभ। ये गणेश भगवान के 2 बेटे हैं। जहाँ पर नामों को स्मरण किया जाता है वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये संक्षेप में सती के विवाह और ये कथा का वर्णन आया है, जो संक्षेप में आपको सुनाया। शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन आया है, जो आप श्रवण प्रत्येक वर्ष गौरी शंकर विवाह महोत्सव आश्रम में सुनते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों में से तीसरे स्कंध की कथा यहाँ संपन्न होती है। और सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यह तीसरे स्कंध की कथा आपको मनु और शत्रुपा की 3 बेटियों की कथा जो आपको श्रवण कराया है। जिस घर में इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण किया जाता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी जी बेटी बन करके आती हैं, स्वयं दुर्गा जी बेटी बन करके आती हैं और स्वयं सरस्वती जी बेटी बन करके आती हैं। उस घर में जहाँ इन तीनों बेटियों का नाम लिया जाता है, मनु शत्रुपा के देवहूति, आकृति, प्रसूति और उनसे उत्पन्न हुए इन संतानों का नाम लिया जाता है, सदा कल्याण होता है। उस घर में कभी अभाव नहीं होता, किसी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कोई बीमार भी नहीं होता, बेकार भी नहीं रहता है। जब तक संसार में रहता है संसार का सुख भोगता रहता है, अंत में कर्म के अनुसार नारायण के लोक को प्राप्त करता है। प्रेम सुनिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। यह कहते हुए कहा, अब तुझे मैं चौथे स्कंद की कथा सुनाऊंगा। कहा कि महाराज चौथे स्कंद की कथा क्या होगी? कहा कि आपको कहा ना कि मनु शत्रुपा को 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। ये कथा सुना दिया तीसरे स्कंद तक। और चौथे और 5वें स्कंद में मनु शत्रुपा के दोनों बेटों की कथा है। 2 बेटे कौन हुए? उतानपाद और प्रियवर। विचार करना, हम संसारी लोग पूछते हैं कि कितना बेटा है। अब श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, पहले पूछते कितनी बेटियां हैं, उसके बाद में बेटे की चर्चा आती है। अर्थात हमारा समाज, सनातनी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था, हमारी व्यवस्था में स्त्री सत्ता का सम्मान है, इसीलिए सम्मान दिया गया। हमारे सम्मान प्रतिष्ठा का आधार 3 है, या तो बुद्धि हमारा प्रधान है, या बल प्रधान है, या धन प्रधान है। 3 ही प्रधान है, चौथा कोई प्रधान नहीं है। और तीनों बल, धन और बुद्धि किसी पुरुष के पास नहीं है। हमारी सनातनी व्यवस्था में
बुद्धि का भंडार सरस्वती को दे दिया गया, बल का भंडार दुर्गा को दिया गया और नगद नारायण का भंडार लक्ष्मी जी को दिया गया। इन बेटियों को पूंजी हमारे घर में दी गई है, इसलिए बेटियों से कभी घबराना नहीं, खूब सम्मान करो, खूब आदर करो, खूब कल्याण होगा। कहा कि महाराज तब तो इनके मनुष्य चतुर्फा के बेटों की कथा आप हमें सुनाइए। कहा कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन आओ एक बार परमात्मा का नाम हम ले लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर 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 की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोरा मुकुट रखने वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोरा मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गंगा की जय जय जमुना की जय 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 जय सरस्वती तिरवेणी 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 की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद बोलिए राधा रमण सरकार की जय। पावन तट सुखताल का क्षेत्र वृंदावन आप गए होंगे तो जरूर इस रमण रीति पर जाना। सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को इसी स्थल पर कथा श्रवण कराया था। सुखताल क्षेत्र आपको मुजफ्फर नगर से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, मेरठ से आगे पड़ता है। पावन क्षेत्र है। आज भी आंख बंद नहीं, आंख खुली आंखों से राधे कृष्ण का वह दर्शन होता है। वृंदावन में 7 ऐसे स्थान हैं जहां आप जाएंगे तो राधे कृष्ण का प्रत्यक्षता दर्शन मिल जाएगा। 3 तो स्थान ऐसे हैं, ये संध्या होने लगी डंडा लेकर लोग निकालने लगते कि भागो भागो यहाँ। क्यों? राधा कृष्ण के तेज को इन आंखों से देख नहीं सकते हो। इसी में बंगाल के एक नास्तिक आया, जिद करके पेड़ की ओट में छिप गया, सुबह में पाया गया तो उसकी दोनों आंखें गायब हैं। आप जाओगे निधि वन, सिद्धि वन, श्री वन में जब जाओगे तो राधा कृष्ण के लिए एक छोटा सा महल बना हुआ है जो प्रत्येक रात आकर वहाँ विश्राम करते हैं। आज के नास्तिकों को अविश्वास हुआ कि सचमुच में राधा कृष्ण आकर यहाँ विश्राम करते हैं क्या? निधि वन में जाओगे तो तब उन्होंने नाना प्रकार का जांच लगाया, कैमरा लगाया, तो वहाँ के पंडा पुरोहितों ने जो आसन लगाते थे राधे कृष्ण से आसन लगाया, मुंह धोने के लिए दातुन रखते थे और पान रखते थे। तो सुबह में ताला उन पत्रकारों ने लगाया और चाबी खोला तो देखा जो बिस्तर चमचमाता हुआ लगाया है वह मुमोरा चुमोरा हुआ है और दातुन पूछा हुआ है और पान मुंह से लेकर गीली नीचे फेंका हुआ है। ये घटना 7 दिन तक जांच करते रह गए। अंत में जो पत्रकार आए थे अपना कैमरा फेंक दिया और वही बात करके राधे 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 जपने लगे। आज भी वृंदावन की पावन भूमि है। सुखताल में कथा चल रही है। श्री राजन परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। वही राजन परीक्षित हैं जिसे 7वां दिन तक छकाएगा, डसेगा, प्राण निकलेगा, क्योंकि ऋषि बालक का श्राप इन्हें लग गया है। इसलिए राजपाट छोड़ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कथा के क्रम में कहा सुखदेव स्वामी श्री राजन परीक्षित मनुष्य शत्रुपा की 3 बेटियों को कथा सुनाया। अब बेटों का कथा श्रवण करना चाहते हो। इनके ज्येष्ठ पुत्र उतानपाद हुए। उतानपाद बड़े प्रतापी हुए और संसार के सृजन में आगे बढ़ते गए, लगे रहे। कहते हैं कि उतानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ। सुनीति बड़ी धर्मनिष्ठा थी और बड़े प्रजा का पालन में सहयोग करती थी। बहुत समय बीत गया लेकिन इन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो पुनः दूसरा विवाह इन्हें करा दिया गया सुरुचि से। सुरुचि आई, सुरुचि को भी कोई संतान नहीं हुई। अंतोत को गत्वा सुनीति के ही गर्भ से प्रहलाद का पराकट्य होता है, ध्रुव नारायण का पराकट्य होता है। ध्रुव नारायण बड़े तेजस्वी तेजस्वी इत्यादि हैं, लेकिन यह देख करके जलन हुई सुरुचि को। आज सुरुचि ने ध्रुव को तंग करना शुरू किया। अंत में ध्रुव जी घर छोड़ करके तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। देव ऋषि नारद मिलते हैं और देव ऋषि नारद जब मिलते हैं तो मंत्रणा करते हैं। 6 महीना तक ध्रुव जी ने तप किया और तप करके परमात्मा नारायण का दर्शन प्राप्त किया। और कम उम्र में ही परमात्मा नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि आप 36,000 चौकड़ी वर्ष तक राज करेंगे। आते हैं और कम उम्र में ही ध्रुव जी राज की गद्दी पर बैठ जाते हैं
और राज इनका चलने लगता है। तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में ध्रुव जी का राजपाट और प्रजापालक धर्म की रीति का जय जयकार होने लगता है। एक दिन की घटना ऐसी होती है कि इनकी जो सुरुचि छोटी माँ है उसका बालक हुआ है उत्तम कुमार, नाम है केवल उत्तम कुमार, लेकिन धुंधकारी से कम नहीं है। अंत में जंगल में जाता है, कुबेर के वंशज उसे मार देते हैं। ध्रुव जी को सहन नहीं होता है, कुबेर के वंश पर चढ़ाई कर देते हैं, भयंकर युद्ध होता है। अंत में देव ऋषि नारद और त्रिदेव आकर के समझौता कराते हैं। अंत में संसार से मोह छूट गया। ध्रुव नारायण कहा भी संसार रहने लायक नहीं है, बस तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज को सौंप दिया और अपने तप करने के लिए चल पड़े। तप करने के लिए कहाँ गए? हरिद्वार के पावन क्षेत्र में गए। हरिद्वार के पावन क्षेत्र में जाकर के तप करने लगे और तप करने लगे। 16 अक्षर मंत्र का जाप नित्य किया करते थे। अब इनकी प्रसिद्धि बढ़ी रही। एक पल भी नहीं जाता कि बिना ये अखंड कीर्तन में मन को जमाए रमाए थमाए बिना रहे थे। राजन परीक्षित ने कहा, कौन से मंत्र का जाप किया? कहा, शुरू में परमात्मा को पाने के लिए 12 अक्षर मंत्र का जाप किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है। सिद्ध सर्व काल मंत्र जो है उसको 16 मंत्र कहते हैं। आज कली में आज सा प्रतापी मंत्र कोई नहीं है, लेकिन इस 16 मंत्र के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। परिणति अच्छी नहीं आती, खर्चा लोग करते हैं, वाद्य की प्रधानता हो गई है, मंत्र गौण हो गया है, प्रदर्शन ज्यादा हो गया है, इसलिए भगवान का दर्शन और मंत्र का फल का दर्शन नहीं हो पाता। तब राजन परीक्षित ने कहा, वो कौन सा मंत्र है? कहा, यही मंत्र गाते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ये प्रत्येक 16 अक्षर सिद्ध महामंत्र है। सारे मंत्र को जाप करके सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन कब? निष्ठा श्रद्धा पूर्व के काल को आप याद कीजिए। यह अखंड कीर्तन ऐसे नहीं होता था। कमर में ढोलक बांध दिया और मजीरा झोड़ी झाल लेकर घूम घूम करके माना पैर तीर्थ का यात्रा कर रहा है, कान श्रवण कर रहा है, जीवा गा रही है, बीच में ये ठाकुर जी हैं, इनको परिक्रमा हम कर रहे हैं, और तुरंत उसका फल देखने के बाद हमको मिल जाता था। लेकिन आज तो ऐसा हो गया है, कहने के लिए अखंड है लेकिन बार बार खंडित हो जाता है। स्वर लय बनाने में धूप में
कभी कभी तो वो 16 अक्षर रह ही नहीं जाता, आधा कर देते हैं, 8 का कर देते हैं। तो जब मंत्र को आप तोड़ देंगे, तोड़ा हुआ मंत्र क्या आपको देगा? तोड़ना नहीं, वो तोड़ना नहीं, लेकिन तोड़ कर करते हैं। उसी में चाय पानी बीड़ी सिगरेट भी चल रहा है, क्या कीर्तन हो रहा है। ना, ये सनातन का सत्व का अपमान है। तुम अच्छा के लिए करते हो लेकिन फल नहीं मिलता है। आप तो हर जगह क्या कहना है, खैर चला, बड़ी प्रसिद्धि हो गई ध्रुव नारायण का, बड़ी भीड़ के पास होने लगी। संत जब सिद्ध होने लगता है तो भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लेकिन संतों को भीड़ अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कहा अब भीड़ होती है तो भजन में मुझे बाधा पहुंचती है, इसलिए मैं यह हरिद्वार का क्षेत्र छोड़ो कहीं दूर चला जाऊंगा और ऊपर अमरकंटक की तरफ में चला जाऊंगा। यहाँ ये बात फैल गई, यह बाबा ध्रुव जी स्थान छोड़ने वाले हैं। सभी क्षेत्र के साधु महात्माएं हाथ जोड़कर, महाराज हम अब दूर से ही दर्शन करेंगे, निकट आपके पास हम नहीं आएंगे, रह गए। इधर क्या हुआ कि गंगा जी की कलकल छल छल निनाद करते हुए लहरें जो चलती हैं, गोमुखी से नीचे उतरती हैं, ऋषिकेश से हरिद्वार पर आवाज होता है लहरों से। तो भजन में की बाधा पहुंचने लगी। तो कहा कि सब तो आदमी दुनिया वाले मानेंगे, गंगा नहीं मानेंगे। तो कहा कि गंगा का तट में छोड़ दूंगा। गंगा को मालूम हो गया। गंगा का हाथ जोड़कर प्रत्यक्ष ध्रुव नारायण के सामने खड़ी होकर कहा कि हे संत वैष्णव, आप ये तट मत छोड़िए। क्या अपराध मुझसे हो गया? कहा कि आपकी लहरों से जो आवाज निकलती है, इससे मुझे भजन और ध्यान में बाधा पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। साधु को भीड़ पसंद नहीं होती, एकांत में रहना चाहता है। गुफा कंदरा में कहा कि महाराज आदेश कीजिए, जहाँ तक कहिए वहाँ मेरी लहरें शांत हो जाएंगी, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज भी जाओगे हरिद्वार के क्षेत्र में तो गंगा में लहर नहीं उठती है। वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे तो वहाँ लहरें हैं, लेकिन यहाँ लहर नहीं। समुद्र में सब जगह पुरी में लहर उठती है, पूरी जगन्नाथपुरी में जाओगे, लेकिन रामेश्वर में समुद्र की लहर नहीं उठती। क्यों? राम जी ने कहा कि देख मैं यहाँ आ गया, रामेश्वर की स्थापना किया, लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और पिंडदान भी यहाँ करेंगे। अब तुम इतने उफान उठोगे तो लोगों को खतरा रहेगा, इसलिए तुम यहाँ शांत हो जाओ, तो पुनः बांध दूंगा। समुद्र ने कहा मेरे मालिक बांधिए मत, मैं शांत रहूंगा। इसलिए रामेश्वर में जब जाएंगे देखिए बिल्कुल समुद्र शांत है। तो संतों का ये प्रयास आशीर्वाद होता है। गंगा कहा कि आपने कहा ठीक है मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन एक बात है, मैं स्वर्ग लोक से विष्णु जी के ब्रह्मा जी के कमंडलू से विष्णु भगवान के नख से मैं धरती पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उस समय मुझे भरोसा दिलाया गया कि जब संसार में मैं आऊंगी तो संसार के पापी लोग स्नान करके मुझे गंदा कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैं पवित्र गंगा गंदा हो जाऊंगी, संसार में नहीं जाऊंगी। तब शंकर भगवान ने कहा था कि चिंता मत कर, जब तुम संसार में जाओगे और पापी संसारियों के स्नान करने से तुम गंदा हो जाओगे, एक भी त्रिपुंडधारी वैष्णव स्नान कर लेगा तो तुम पवित्र बन जाओगी। जिसको पापियों को जो वो पवित्र करे वह गंगा है, और गंगा को भी जो पवित्र करे उसका नाम संत वैष्णव है। गंगा शांत हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अंत में एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से कि नारायण अब समय हो गया, ध्रुव का लूंग बन करके तैयार हो गया है, उसका धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया है, अब उसे बुलाना चाहिए। नारायण ने कहा ठीक, मैं तो भूल ही गया था। बस तुरंत विमान आया और वहां पर जहां ध्रुव आश्रम है, विमान बगल में उतरा, उससे पार्षद उतरे और ध्रुव जी से कहे कि माता पिता ने आपको याद किया है, चलिए आए। देखा तो विमान लगा है, ये पीताम्बरधारी आए हुए हैं। जैसे ध्रुव नारायण आगे बढ़ते हैं आश्रम से आगे भगवान से मिलने के लिए, वैसे एक घटना घटती है। लंबी चौड़ी एक स्त्री जिसकी जटा खुली हुई है, शरीर से बदबू आ रही है, काली तुलसी के सामने आकर धड़ाम से गिर गई। कहा कि तुम कौन हो मेरे सामने गिर गई?
कहा कि संसार का ये रीति और नीति है, जो भी संसार में जन्म लेता है मुझसे मिले बिना नहीं जाता है। यह संसार की पहली घटना है जो आप आए, आप बिना मिले मुझसे जा रहे हैं। अरे तुम हो कौन? गुरु जी ने पूछा उस स्त्री से, तुम हो कौन? इतने कुरूप हो, बदसूरत हो, जटा खुला हुआ है तुम्हारा, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, तुम हो कौन? उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा ध्रुव जी से, महाराज मैं ऐसे कुरूप नहीं थी, मेरे शरीर से बदबू नहीं आती थी, मेरी जटाएं केस बड़ी सुंदर थी, अलकावलियों से छूटी हुआ करती थी। कहा कैसे कैसे हो गई? कहा संसार के पापियों को ढो ढो कर नरक पहुंचाते पहुंचाते मेरी ये दशा हो गई। मेरा नाम मृत्यु देवी है। कहा तुम मृत्यु देवी? हाँ मैं मृत्यु देवी, पापियों को धोते धोते मेरी दशा हो गई। तब तुम क्या चाहती हो? तब मृत्यु देवी ने कहा कि मैं तो आपको छू नहीं सकती हूँ, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों का रज मुझे दे दीजिए। चरण रज चाहत कृपा करम रघुवीर। चरण रज आप दे। जैसे ध्रुव जी ने चरण को उठाया, एक कण सिर पर गिरा, परम सुंदरी बन करके वह प्रकट हो गई। उन्हें प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। आगे जब बड़े थे विमान पर, एक तरफ से लक्ष्मी ने, एक तरफ से नारायण ने ध्रुव को पकड़ा। ध्रुव ने कहा माता पिता आपको प्रणाम है, मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे माता पिता भी चलेंगे तब मैं अपने लोग चलूंगा। कहा देख तेरे माता पिता के लिए विमान जा रहा है, उस विमान पर जा रहे हैं। अंत में ध्रुव नारायण ऊपर गए, अंत पर सवार होकर के चले। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने कहा हे राजन परीक्षित, जो ध्रुव नारायण का पवित्र पावन चरित्र को श्रवण करता है उसकी भक्ति संवर्धन होती है, ज्ञान वैराग्य का जागरण होता है। अंत में ध्रुव नारायण की कृपा से, भगवती कृपा से वह अंतिम में गोविंद के गोद को प्राप्त करता है। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। राजन परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव स्वामी ने कहा इस प्रकार से श्रीमद्भागवत का चौथा स्कंद यह संपन्न होता है। कहा कि महाराज तब वह भी कथा मुझे सुना दीजिए कि मनु और शत्रुपा को